तो अभी मदर्स डे गुजरा है, तो शाहिदा आंटी क्या बताती हैं कि इलियास और तानिया ने उनको क्या सरप्राइजेस दिए। अपनी तरफ से तो शायद कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कम अकली इतनी कि इतनी फजूल खर्ची की, इतना रिस्क ज़ाया किया कि उल्टा दे लेफ्ट बैड टेस्ट इन शाहिदा आंटीज माउथ और इनको इतना बुरा फील हुआ। क्या हुआ, आइए जानते हैं। कहानी है ये शाहिदा आंटी की, जो फैसलाबाद से कनाडा आई हुई है। अपने बच्चों के पास बच्चे हैं उनके, इलियास उनका बेटा, उसकी बीवी तानिया, और उनके दो बच्चे हैं फराज और फारिया, 8 और 5 साल के। ये लोग मिसिसागा में रहते हैं, रिजवे ड्राइव से करीब 5 मिनट के फासले पर एक टाउन हाउस में। इलियास एक बैंक में काम करता है, जबकि तानिया एक हाउस वाइफ है। और तानिया को शाहिदा आंटी ने पाकिस्तान से ही इलियास से शादी करके भेजा था। अपने मोहल्ले से पसंद की थी तानिया। शादी के बाद तकरीबन 7 साल तो तानिया और इलियास पाकिस्तान में ही रहे, और गुज़िश्ता 2.5 साल से ये कनाडा में है। तो 6 महीने हुए हैं शाहिदा आंटी को कनाडा आए हुए। तो नाजरीन, शाहिदा आंटी बताती हैं कि मदर्स डे था आज, तो इलियास और तानिया हस्बे मामूल बाहर गए हुए थे। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी भर भर कर लाते हैं। बहुत सी चीज़ें बिना यूज़ किए ही थ्रो अवे कर दी जाती हैं क्योंकि वो एक्सपायर हो जाती हैं। तानिया ख़रीदने की तो बहुत शौकीन है, लेकिन उसके बाद उसको याद भी नहीं रहता कि घर में क्या क्या लेकर आई थी। चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं और फेंकती रहती हैं। शाहिदा आंटी बहैसियत सास बेचारी का दिल कुड़ता रहता है, कुछ बोले तो उनकी बात को बिल्कुल वज़न नहीं दिया जाता, बल्कि उनको सिर्फ चुप ही करा दिया जाता है। कहा जाता है कि अम्मी आप खाना खाएं, तस्बीह पढ़ा करें, बस। तो शाहिदा आंटी का थोड़ा बहुत जो दिल लगा हुआ है कनाडा में, वो सिर्फ उनके पोते फराज और फारिया की वजह से है, जो उनके पास आ जाते हैं, उनसे कहानी सुनते हैं, उनके साथ खेलते हैं, या वो उनको उर्दू की इमला वगैरह करवा देती हैं। उसके अलावा शाहिदा आंटी को इलियास और तानिया बिल्कुल टाइम नहीं देते। तो आज मदर्स डे था, तो क्या हुआ कि ये लोग गए हुए थे सुबह से बाहर। तो शाहिदा आंटी टीवी लाउंज में बैठी हुई थी ऑन संडे, आज संडे है। तो सुबह से तानिया और इलियास गए हुए थे, तो शाहिदा आंटी बैठी हुई थी टीवी लाउंज में। 9 बजे से गए हुए थे और 12 बजे आए। तो शाहिदा आंटी कहती है, मुझे कहती है सरप्राइज सरप्राइज, कुछ बहुत बड़ा सा पैक किया हुआ था। तो मैंने कहा क्या है इसमें, क्या हुआ, किस चीज़ का सरप्राइज, मुझे भी कुछ बताओ क्या हो रहा है। तो फराज और फारिया बच्चे भी दोनों साथ थे। तो इलियास कहता है हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे एंड मे यू हैव मैनी मोर। तो तानिया भी आकर साथ चुप करके बैठ गई, वो ज्यादा बात नहीं करती। शाहिदा आंटी कहती है ये क्या लेके आ गए हो। तो इलियास कहता है अम्मी आपके लिए हम कुछ लाए हैं, आप खुद खोलें। तो शाहिदा आंटी ने खोला, उसको अनरैप किया, तो इतना बड़ा टोकरा शुगर फ्री मिठाई का। तो शाहिदा आंटी ने पूछा कि ये कितना के लेके आए हो। तो इलियास कहता है कि ये हम आपके लिए स्पेशल जाकर शुगर फ्री वाली मिठाई लेकर आए हैं, क्योंकि आप चीनी नहीं खाती ना, आपको शुगर है। तो आपके लिए ढूंढ ढूंढ के फिर जहाँ से हमें शुगर फ्री मिठाई मिली है, वहां से हम ये आपके लिए पैक करवा के लाए हैं। ये देखें, इन्होंने हर तरह की मिठाई शुगर फ्री बनाई हुई है। ये देखें चम चम करता हुआ लड्डू, ये देखें नारियल वाला गुलाब जामुन, ये कोकोनट वाली बर्फी, ये काजू कतली, मोतीचूर लड्डू। तो शाहिदा आंटी कहती है मैं उनकी शक्ल देख रही, मेरे दिल में आया कि मैं इनको जूते मारूं। मैंने कौन सी मिठाई खानी होती है, ठीक है मुझे शुगर है तो ये शुगर फ्री लेके आ गए, लेकिन इतना बड़ा टोकरा, मैंने शायद आखिरी गुलाब जामुन खाया था 3 साल पहले। इसलिए नहीं कि मुझे मुयस्सर नहीं है, इसलिए कि मैं नहीं खाती। मेरे लिए ये लोग इतना बड़ा टोकरा शुगर फ्री मिठाई का लेके आ गए हैं। जब मैंने इनसे कीमत पूछी बेटा ये कितने का है, तो कहते हैं आपके लिए स्पेशली हमने सबसे बड़ा वाला पैक करवाया है ताकि आप जो चाहती हैं खाएं। मैंने पूछा कि कितने का है, तो कहता है कि ये अम्मी $200 का मिला है। तो शाहिद आंटी कहती है कि यही $200 तूने बचा लिए होते या इसका तू सदका खैरात कर देता तो शायद मुझे ज्यादा खुशी होती। तो इलियास कहता है अम्मी आप आम खाया करें, आप पेड़ क्यों गिन रही हैं। साथ ही बैठी तानिया कहती है मुझे पता था कोई फायदा नहीं है इलियास, कोई फायदा नहीं है। मुंह में बुड़बुड़ाई, मतलब वो समझ रही थी कि इनको आवाज नहीं आएगी।
वो समझती थी कि बुजुर्ग हैं तो शायद कुव्वत समात थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन कहती है कि मैंने सारी बात सुनी कि वो क्या कह रही थी। वो बड़बड़ा ये रही थी कि हम लोग कुछ भी करने कोई फायदा नहीं है, इन्होंने गांधी करना होता है। तो कहती है बाद में कमरे में बात कर रहे थे, मुझे बाहर आवाज आ रही थी, तो तानिया सड़ बल के इलियास को बोलती है, उफ, मक्खी फितरत जो लोग होते हैं ना, वो सारी साफ सुथरी चीज में से जो गंद होता है ना, उसी पर जाकर बैठते हैं। मतलब इनको ये नहीं दिखा कि हम इतना इनके लिए बड़ा मिठाई का टोकरा लेके आए हैं, इनका हमने ख्याल किया, मदर्स डे हमने इनको विश किया, इनको $200 की पड़ी हुई है कि जाया हो गए। तो मैंने शाहिदा आंटी से कहा कि आपने कुछ खाया फिर? कहती है हाँ, इतनी एक मैंने काजू कतली ली थी, आधी खाई बाकी रख दी मैंने। मुझे तो पता है कि मैं नहीं खा सकती, ना मैंने खाना है, मेरे लिए ये लोग लेके आए हैं। तो मैंने कहा कि इन लोगों ने खुद भी खाया? तो कहती है नहीं, ये लोग ऐसी मिठाई नहीं खाते जो बिल्कुल शुगर फ्री हो। मैंने कहा आप कैसे कह सकती हैं? कहती है मैंने इलियास से कहा और तानिया से, खाओ अब तुम लोग भी। तो कहते हैं नहीं अम्मी, आपके लिए हम ये वाली लाए हैं, हम ऐसी शुगर फ्री वाली तो खा नहीं सकते। तो मुझे पता है कि मेरे लिए लाए हैं, मैंने इतनी सी बस एक जो काजू कतली आधी खानी थी वो खाई है, बाकी पूरा टोकरा जाया जाएगा, $200 जाया जाएंगे। कहती है मैं जब बार बार कह रही थी तो फिर तानिया ने एक प्लेट में हर तरह की मिठाई निकाली, मतलब 2 गुलाब जामुन, 2 चमचम, 2 बर्फियां, 2 लड्डू, पूरी प्लेट भर गई। उसके बाद फराज और फारिया खेल रहे थे, उनको बुलाया, आओ बच्चों खाओ। तो आधा आधा टीस्पून बस एक एक चक लिया, और फिर उसके बाद वो अपना खेलने चले गए। तो मैं देख रही थी कि इनमें से कोई खाएगा या नहीं खाएगा। तो बस वही बच्चों ने जो एक एक चक लिया, एक चमचम का, दैट्स इट। वो पूरी भरी हुई प्लेट मेरी आंखों के सामने कूड़े के डब्बे में गई। कहती है इतना मेरा दिल खराब हुआ, इतना दिल खराब हुआ। एक ये कि रिस्क जाया हो रहा है, दूसरा ये मुझे तब चढ़ती है कि मेरा बच्चा इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और इसको जरा भी दर्द नहीं है, कैसे ये भर भर के प्लेटें खाना जाया कर देती है। अभी इसने नहीं खानी थी तो क्या जरूरत थी पूरी प्लेट भर के मिठाई बाहर निकालने की? और अगर एक एक चक ले लिया था तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 चमचम फेंक देती, बाकी सारी मिठाई तो वापस डब्बे में डाली जा सकती थी ना। लेकिन नहीं, अक्ल नहीं है, वस्फ नहीं है इस जनानिया। कहती है इस लड़की को बिल्कुल सलीका नहीं है, बस प्लेट में निकाल लिया तो अगर नहीं खाया गया तो वो कचरे में गया। तो मैंने पूछा ये क्यों फेंक रही हो? तो कहती है अम्मी ये झूठा हो गया है। मैंने कहा क्या झूठा हो गया है? एक एक चमचम को अगर उन्होंने चक मार ही लिया था तो मैं खा लेती, और बाकी मिठाई तो किसी ने खाई भी नहीं थी, वो वापस डब्बे में चली जाती ना। तो कहती है मेरी इतनी कहने की देर थी कि तानिया करती है ऐसे करके ऐसे दुपट्टा पटक के कमरे में चली गई। वो $200 किसने कमाए थे? वो $200 मेरे बेटे ने कमाए थे। तो ये सियानी भी साथ गई थी, ये उसको अकल मत नहीं दे सकती थी ऐसा नहीं करो, और मेरे अपने बेटे में भी धेले की अकल नहीं है। तो मैंने कहा वाकई शाहिदा आंटी, दिल तो इंसान का बहुत खराब होता है, लेकिन ऐसा एक दफा हो गया होगा, चलो वो लोग ज्यादा मिठाई ले आए, अब उनको समझ नहीं आ रही थी, क्या और भी इस तरह से करते हैं? तो कहती है मैं इतना कुछ देखती हूँ कि मैं क्या क्या गिनवाऊं, दिन रात मेरा दिमाग उबलता रहता है कि ये लोग कितना रिस्क जाया करते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहती है अभी कल की बात थी कि सुबह 1:45 उठी मेरी बहू हफ्ते को, तो इलियास भी घर पर था। तो उठी है तो नाश्ते में उसने समोसा खाना था, एक चिकन समोसा उसने फ्रोजन निकाला फ्रीजर से, और एक समोसा तलने के लिए उसने पूरी कढ़ाई में नया तेल भरा, तकरीबन कोई आधे किलो से ऊपर वो तेल होगा जो उसने उस कढ़ाई में भरा एक समोसा तलने के लिए। हालांकि साथ में एक छोटी कढ़ाई पड़ी हुई थी जिसमें अगर वो इतना सा भी तेल भरती तो वो एक समोसा उसमें आसानी से फ्राई हो सकता था, लेकिन उसने बड़ी वाली कढ़ाई ली, वो पूरी उसने तेल से भरी, उसमें उसने समोसा फ्राई किया, बैठ के समोसा खाया, और आधे घंटे बाद उसने उठी है वो पूरी कढ़ाई उंडेल दी सिंक में। कम अज कम 1.25 किलो तेल नया एक समोसा फ्राई हुआ हुआ वो उसने जाया कर दिया। हालांकि वो तेल कितने फ्राइज में इस्तेमाल हो सकता था, कितनी दफा उसमें चीजें तली जा सकती थी। अब वो तेल कितना महंगा आया होगा, लेकिन इस जनानी को भी अकल नहीं है। अब बंदा कहे कि ठीक है उसने डीप फ्राई करना था तो उसको इतना तेल भरना था कि उसमें डीप फ्राई हो जाए, तो साथ में वो छोटी इतनी सी कढ़ाई भी पड़ी हुई थी ना, उसमें भी वो फ्राई हो सकता था। लेकिन अकल कहां से आए?
कि मैं उतना साइज लूं जिसमें एक समोसे के बराबर तेल डालना पड़े। चलो अगर ज़ाया तुमने करना भी है तो भी बहुत कम ज़ाया होता, लेकिन अकल नहीं है। ये चीज़ें देख देख के मेरा दिल जलता है। मैं कुछ बोलती हूँ तो हमेशा बदमज़गी हो जाती है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मेरी बात इन लोगों ने पल्ले से बांध ली हो, या ये सोचा हो कि कोई बड़ा नसीहत कर रहा है, कोई अक्ल की बात समझाने की कोशिश कर रहा होगा। हम सुने तो सही कि क्या कह रहा है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि मैं मुदाखलत करती हूँ इनके मामलात में। तो कितनी दफ़ा तो मैं चुप ही रहती हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे सामने वो तेल सारा ज़ाया हुआ क्योंकि एक समोसा खाना था महारानी ने। तो नाजरीन, वाकई मुझे भी बहुत दुख हुआ। शाहिदा आंटी की जगह इंसान अपने आप को रख कर देखे ना, कि एक तो कोई बंदा बात नहीं करता उनके साथ, और उनके सामने उनकी तबीयत के खिलाफ इतना कुछ हो रहा है और वो कुछ कह भी नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में ऐसे अगर बच्चों ने बिहेव करना होता है तो इससे बेहतर होता है कि पेरेंट्स को पाकिस्तान में ही रहने दिया करें। जब आपने बिल्कुल बिहेव नहीं करना या उनकी बात नहीं सुननी, बिकॉज वो कोई आपके एज मेट्स तो है नहीं, उन्होंने एक दुनिया देखी हुई है, वो पेरेंट्स हैं, वो अपना हक भी समझते हैं कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपकी इस्लाह की जाए, आपको बताया जाए। तो उनको बिल्कुल बोलने का फ्रीडम नहीं देना अगर, तो बेहतर है कि उनको फिर पाकिस्तान से ही ना लाएं। फिर वो अच्छा गुजारा कर रही थी पाकिस्तान में। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि कनाडा में या पाकिस्तान से किसी भी मुल्क में बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, तो अगर अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं तो उनको पूरी तरह से इंटीग्रेट करने की कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी में। उनको वक्त देना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे गप्पे मारनी चाहिए, ताकि उनका दिल भी लगा रहे और उनसे कोई अच्छी बात सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने शायद आंटी को यही कहा कि आंटी आप बस समझा सकती हैं, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आराम से समझा दिया करें। ये ना देखा करें कि वो आगे से माइंड करते हैं या नहीं, क्योंकि इस तरह से कम से कम अल्लाह की बारगाह में आप ये तो कह सकेंगी कि मुझे जो गलत लग रहा था मैं उसके खिलाफ बोली। बाकी उन लोगों ने आपको पूछना है या नहीं पूछना, वो तो वैसे भी बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने हिस्से की नसीहत करती रहा करें, बाकी उसके बाद सब्र करें। क्योंकि अल्लाह ने यही फरमाया ना कि आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप हक बात कहें और उसके बाद सब्र करें। सूरह असर में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम तमाम इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए और जिन्होंने हक बात कही और उसके बाद सब्र किया। तो अल्लाह ताला जानता है कि जहाँ कोई भी इंसान हक बात कहेगा तो उसको आगे से रेजिस्टेंस मिलेगी, उसको फिर सब्र भी करना पड़ेगा। तो बस अगर आप हक बात कर रही हैं, अपने हिस्से का आप काम कर रही हैं, सब्र करें, आपके बच्चे हैं उनके लिए दुआ करें, कीप डूइंग इट। और क्या कर सकते हैं नाजरीन, आप बताएं इसके अलावा वो और क्या कर सकती हैं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो नाजरीन, आज मैं मार्केट गया था तो वहाँ से मैं बोरेक लेकर आया। बोरेक क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। ये एक टर्किश पेस्ट्री टाइप मील है। देखिए व्यूअर्स, आज मैं ये लेकर आया था फूड बेसिक से। ये है बोरेक और टर्किश है ये। इस पर इंस्ट्रक्शंस में तो लिखा हुआ है कि इसको बनाना चाहिए अवन में। इस पर ये लिखा हुआ है कि अवन को 375 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर प्री हीट करें, फिर इसको आप 25 मिनट तक रखें। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसको बनाया है एयर फ्रायर में। लेट्स सी कि कैसा बना है ये। अभी इसको 10 मिनट्स हुए हैं। बिस्मिल्लाह। वाओ, that actually looks good. That actually looks good. लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसको ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। कैसा होना चाहिए पिक्चर में, कैसा है? पिक्चर में है ऐसा और ये निकला है ऐसा। मुझे लगता है कि मुझे इसको 1 मिनट और रख देना चाहिए, या फिर ऐसे करता हूँ टर्न करके रख देता हूँ ताकि नीचे से हो जाए, क्योंकि टॉप से तो हो चुका है। लेट्स सी अगर मैं इसको टर्न कर सकता हूँ या नहीं।
Wow, that's flaky, crunchy pastry. इसको टर्न करता हूँ, देखा नीचे से नहीं हुआ हुआ, सो इसको मैं अपसाइड डाउन करके इसी तरह से अंदर प्लेस कर देता हूँ ताकि इस तरफ से भी ये 10 मिनट्स हो जाए, तो फिर अच्छे से पक जाएगा। बिस्मिल्लाह। Yes. So now it's nicely done from both sides. Without oven, only in air fryer. देखिए कनाडा में ये चीज़ है, जो चीज़ जैसी डब्बे पे दिखती है वैसी ही निकलती है। इसको देखिए दूसरी तरफ से भी हो गया अच्छे से। इसको काट के देखते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाह। जाने से पहले जरूरी बात करना चाहता हूँ कि अभी मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो वहां पर एक जनाजा भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जनाजे में शिरकत की। तो नाज़रीन, हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना वक्त है, कभी भी अल्लाह की दी हुई मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो अपनी मौत को इंसान याद रखे तो कुदरती तौर पर ही इंसान के अंदर एक अपनी इस्लाह का प्रोसेस जारी रहता है। वो सोचता रहता है कि what if this happens to be my last day, my last hour or my last moment। तो इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली ही एक ऐसा फिर प्रोसेस जन्म लेता है कि वो हर आने वाले दिन को बेहतर करना चाहता है अपने लिए, अपनी गुज़िश्ता दिन से। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान अपने आप के ऊपर काम करे, अपने अखलाकियात के ऊपर काम करे और दुनिया में आने के अपने मकसद को समझे और उसको ऐसा तरीके से पूरा करने की कोशिश करे। यही वो चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है। वरना अगर सिर्फ खाना ही खाना मकसद हो तो वो देखें सामने गुलहरी खाना खा रही है, तो खाना तो सब खाते ही हैं। ये देखिए कितने मज़े से, आई थिंक उसने कोई मूंगफली उठाई हुई है या कहीं से कोई नट लेके आ गई है और आराम से बैठ के खा रही है। तो खाना तो अल्लाह ताला हमें भी देता है, बल्कि अगर हम अपनी जिंदगियों पर रिफ्लेक्ट करें तो अनगिनत लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड अल्लाह ने हमें रखा हुआ है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और शुक्रगुजार बंदे बने। और शुक्रगुजारी का यही तकाजा है कि हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। उनके अंदर मैं लेम्फी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए, मैं हैरान परेशान। मैंने कहा $50 कहाँ से आए, तो वो पता चला कैश बैक था। मैंने कहा हैं इतना ज़बरदस्त $50 मुफ्त के, तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैश बैक। तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफर करके $20 कमा सकते हैं, और जिनको रेफर करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फिलहाल टू बिगिन विद आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर किसी ट्रू स्टोरी के साथ, फिर किसी रिलेटेबल कंटेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और नीचे कमेंट्स में ये भी लिखेगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।